हम अपनी जर्नी में एक बड़े माइलस्टोन पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने न्यूरल नेटवर्क्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को दो पावरफुल अलग अलग आइडियाज की तरह ट्रीट किया है। चैप्टर 6 में हमने सीखा था कि कैसे क्यू लर्निंग एक एजेंट को लुकअप टेबल बनाकर ऑप्टिमल एक्शन वैल्यूज कैलकुलेट करने में सक्षम बनाती है। इससे पहले चैप्टर 7 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स न्यूमेरिकल इनपुट्स लेते हैं, उन्हें वेटेड लेयर्स से पास करते हैं और कॉम्प्लेक्स फंक्शनल रिलेशनशिप्स को मास्टर करने के लिए बैकअप प्रोपेगेशन का यूज करके उन वेट्स को एडजस्ट करते हैं। अब इन दोनों पिलर्स को एक साथ जोड़ने का टाइम आ गया है। अपनी रिजिड और मेमोरी हंग्री क्यू टेबल को एक फ्लेक्सिबल पाइटॉर्च न्यूरल नेटवर्क से रिप्लेस करके हम क्यू लर्निंग को छोटे ग्रिड एनवायरनमेंट्स के लिए सूटेबल टूल से एक यूनिवर्सल डिसीजन मेकिंग इंजन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जो कंटिन्यूअस फिजिकल डोमेन्स में ऑपरेट करने में कैपेबल है। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल एआई सिनेरियो कार्टपोल को बैलेंस करना। इस ट्रांजिशन को कंक्रीट बनाने के लिए चलिए मैं आपको एआई और कंट्रोल इंजीनियरिंग की सबसे फेमस बेंचमार्क प्रॉब्लम्स में से एक से इंट्रोड्यूस करवाता हूं, कार्टपोल इन्वर्टेड पेंडुलम। द कार्टपोल एनवायरनमेंट एक डायग्राम जो पोजीशन एक्स पर एक ट्रैक पर कार्ट को इलस्ट्रेट करता है। लेफ्ट की तरफ पुश करने वाला एक फोर्स एक्शन 0 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि राइट की तरफ पुश करने वाला एक फोर्स एक्शन 1 को रिप्रेजेंट करता है। कार्ट पर एक पोल बैलेंस्ड है जो अपने एंगल थीटा और एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा ओवर डी टी से डिफाइन होता है। इमेजिन कीजिए कि एक कार्ट बिना किसी फ्रिक्शन वाले हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर मूव कर रही है। कार्ट से एक अनएक्चुएटेड जॉइंट के जरिए एक वर्टिकल पोल अटैच्ड है। अकेला छोड़ देने पर ग्रेविटी पोल को तुरंत नीचे गिरा देगी। एजेंट का गोल डिस्क्रीट फोर्सेस अप्लाई करके कार्ट को लेफ्ट एक्शन 0 या राइट एक्शन 1 पुश करते हुए पोल को सीधा खड़ा रखना है। अगर हम चैप्टर 6 के टैब्यूलर क्यू लर्निंग मेथड्स का यूज करके कार्ट पोल को सॉल्व करने की कोशिश करते तो हम तुरंत एक दीवार से टकरा जाते। किसी भी इंस्टेंट टी पर कार्ट पोल की स्टेट 4 कंटिन्यूअस फिजिकल सेंसर से डिफाइन होती है। एक्स ट्रैक पर कार्ट पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल -2.42 + 2.4 मीटर्स। एक्स डॉट कार्ट वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल -∞ 2 + ∞ मीटर्स पर सेकंड। थीटा वर्टिकल से पोल एंगल, फॉर एग्जाम्पल -12 डिग्रीज 2 + 12 डिग्रीज रेडियंस। थीटा डॉट पोल एंगुलर वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल -∞ 2 + ∞ रेडियंस पर सेकंड। इश्यू पर ध्यान दिया, इनमें से हर एक वेरिएबल एक कंटिन्यूअस रियल नंबर है। आपकी कार्ट पोजीशन x = 0.01241 मीटर्स पर हो सकती है और पोल एंगल थीटा -0.0035352 रेडियंस हो सकता है। कुछ माइक्रोसेकंड्स बाद वे वैल्यूज चेंज होकर x = 0.01245 मीटर्स और थीटा -0.00349 रेडियंस हो जाती हैं। अगर हम इन स्टेट कोऑर्डिनेट्स को एक पाइथन डिक्शनरी लुकअप टेबल के अंदर स्टोर करने की कोशिश करें, यह स्निपेट इलस्ट्रेट करता है कि कंटिन्यूअस स्टेट स्पेस के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक सिंपल लुकअप टेबल यूज करना कितना इनएफिशिएंट है, और यह दिखाता है कि कैसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में छोटे छोटे वेरिएशंस से अलग डिक्शनरी एंट्रीज बन जाती हैं और सीवियर मेमोरी इन्फ्लेशन होता है। तो डिक्शनरी में बिलियंस ऑफ एंट्रीज हो जाएंगी जो आपके कंप्यूटर की सारी रैम खा जाएंगी। इससे भी बुरी बात यह है कि एजेंट पोजीशन x = 0.0125 पर क्या करना है इसके बारे में कुछ नहीं सीख पाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पहले x = 0.01241 पर गया था और वह इन्हें पूरी तरह से अनरिलेटेड स्ट्रिंग्स की तरह ट्रीट करेगा। हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो 4 डायमेंशनल कंटिन्यूअस वेक्टर a = x डॉट थीटा डॉट को इनपुट के रूप में ले और लेफ्ट वर्सेस राइट पुश करने के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न का एक स्मूथ प्रेडिक्शन आउटपुट दे। वह सिस्टम एक पाइटॉर्च न्यूरल नेटवर्क फंक्शन अप्रोक्सीमेटर है। q of s, a is approximately equal to q of s, a parameterized by bold theta। यहां थीटा हमारे न्यूरल नेटवर्क के ट्रेनेबल वेट्स और बायसेस को रिप्रेजेंट करता है। सही आर्किटेक्चर चुनना। क्यू वैल्यूज आउटपुट करने के दो तरीके। क्यू वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करते समय मॉडल के थ्रू डेटा कैसे फ्लो होता है, इसके लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चरल ऑप्शंस होते हैं। आर्किटेक्चर ए, सिंगल एक्शन इनपुट, इनएफिशिएंट। हम नेटवर्क में स्टेट वेक्टर एस और एक स्पेसिफिक एक्शन ए दोनों को फीड कर सकते हैं, जिससे एक सिंगल स्केलर आउटपुट क्यू ऑफ एस ए प्रोड्यूस होता है। 4 वैल्यूज वाला स्टेट वेक्टर एस और 1 स्केलर वाला एक्शन चॉइस ए एक न्यूरल नेटवर्क में जाते हैं,
जो 1 आउटपुट वाले स्केलर क्यू ऑफ एस एंड ए तक ले जाता है। कॉन्सेप्टुअली सिंपल होने के बावजूद आर्किटेक्चर ए डिसीजन मेकिंग के लिए कंप्यूटेशनली इनएफिशिएंट है कि एक्शंस वाले एनवायरनमेंट में मैक्स ओवर ए ऑफ क्यू ऑफ एस ए का यूज करके बेस्ट एक्शन चुनने के लिए हमें सिमुलेशन के हर एक फ्रेम के लिए नेटवर्क के थ्रू के सेपरेट फॉरवर्ड पासेस रन करने पड़ेंगे। आर्किटेक्चर बी मल्टी एक्शन वेक्टर आउटपुट डीप माइंड अप्रोच। इसके बजाय मॉडर्न डीप आरएल अटारी गेम्स खेलने के लिए डीप माइंड द्वारा पायनियर किए गए आर्किटेक्चर का यूज करता है। नेटवर्क में केवल कंटिन्यूअस स्टेट वेक्टर फीड करें और एक ही पास में साइमल्टेनियसली सभी पॉसिबल एक्शंस के लिए प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यूज वाला एक वेक्टर आउटपुट करें। 4 फीचर्स वाला स्टेट वेक्टर एस एक पायटॉर्च नेटवर्क में फीड होता है जो स्केलर के रूप में एक्शन इक्वल्स लेफ्ट वाले क्यू ऑफ एस और स्केलर के रूप में एक्शन इक्वल्स राइट वाले क्यू ऑफ एस की तरफ ले जाता है। चलिए देखते हैं कि पायटॉर्च में यह आर्किटेक्चरल डिजाइन कितना क्लीन दिखता है। यह स्निपेट दिखाता है कि कार्टपोल एनवायरनमेंट के लिए पायटॉर्च का यूज करके एक डीप क्यू लर्निंग न्यूरल नेटवर्क कैसे बिल्ड और टेस्ट किया जाता है। यह एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को डिफाइन करता है जो एक स्टेट वेक्टर को एक्सेप्ट करता है, इसे एक्टिवेशन फंक्शंस के साथ हिडन लीनियर लेयर्स से पास करता है और एक सैंपल फॉरवर्ड पास एग्जीक्यूट करने से पहले डिस्क्रीट एक्शंस के लिए प्रेडिक्टेड वैल्यूज आउटपुट करता है। यह एग्जीक्यूशन आउटपुट एक पाइटॉर्च टेंसर के डायमेंशंस के साथ रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल द्वारा इवैल्यूएट किए गए लेफ्ट और राइट चॉइसेस की प्रेडिक्टेड एक्शन वैल्यूज दिखाता है। फाइनल आउटपुट लेयर पर कोई एक्टिवेशन फंक्शन क्यों नहीं है, ऊपर दिए गए कोड ब्लॉक में nn.linear हिडन डिम एक्शन डिम को ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए कि हमने हिडन लेयर्स के बाद nn.relu अप्लाई किया है लेकिन फाइनल आउटपुट लेयर के बाद कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाया है। यह बहुत क्रिटिकल है। क्यू वैल्यूज एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव फ्यूचर रिवार्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। आपका रिवार्ड फंक्शन कैसे डिफाइन है, इसके आधार पर क्यू वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव या 1.0 से बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर आप गलती से अपनी आउटपुट लेयर में सिग्मोइड एक्टिवेशन अटैच कर देते हैं तो आपकी क्यू वैल्यूज 0.0 और 1.0 के बीच स्क्वैश हो जाएंगी। अगर आप रीलू अटैच करते हैं तो नेगेटिव क्यू वैल्यूज 0.0 पर क्लिप हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारी लीनियर लेयर अनबाउंडेड आउटपुट प्रेडिक्शन प्रोड्यूस करे, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेक्शन ब्रेक 3 बेलमैन इक्वेशन से न्यूरल नेटवर्क लॉस तक। अब डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सेंट्रल क्वेश्चन आता है। हम एक्यूरेट क्यू वैल्यू प्रेडिक्शन करने के लिए अपने न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर्स थीटा को कैसे ट्रेन करें। सेक्शन 6.3 से टैब्यूलर क्यू लर्निंग अपडेट रूल को याद कीजिए। क्यू ऑफ कैपिटल एस कॉमा कैपिटल ए इज अपडेटेड टू Q of capital S comma capital A plus alpha times left bracket the temporal difference target y defined as capital R plus gamma times maximum over A prime of Q of capital S prime comma A prime minus the current estimate Q of capital S comma capital A right bracket। टैब्यूलर लर्निंग में हमने टेम्पोरल डिफरेंस TD टारगेट और अपनी करेंट प्रेडिक्शन के बीच के डिफरेंस को कंप्यूट किया, इसे लर्निंग रेट अल्फा से मल्टीप्लाई किया और अपनी टेबल में वैल्यू को सीधे ओवरराइट कर दिया। न्यूरल नेटवर्क के साथ हम इंडिविजुअल टेबल सेल्स को ओवरराइट नहीं कर सकते क्योंकि वेट्स सभी स्टेट्स में शेयर होते हैं। इसके बजाय हम TD एरर को एक स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग रिग्रेशन प्रॉब्लम के रूप में रीफ्रेम करते हैं। यह टेक्स्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ट्रेडिशनल टैब्यूलर क्यू लर्निंग अपडेट्स की तुलना न्यूरल नेटवर्क लॉस फॉर्म्यूलेशंस से करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कैसे टैब्यूलर अपडेट्स टेम्पोरल डिफरेंस एरर्स के बेसिस पर सीधे एक्शन वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं, जबकि न्यूरल नेटवर्क अप्रोचेज रिवॉर्ड्स और डिस्काउंटेड फ्यूचर रिटर्न्स का यूज करके टारगेट वैल्यू कैलकुलेट करती हैं, मीन स्क्वेयर्ड लॉस कंप्यूट करती हैं और ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करके नेटवर्क वेट्स को अपडेट करती हैं। चलिए इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 TD टारगेट y एजेंट ट्रांजिशन S A R S प्राइम को देखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं कि बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन का यूज करके आइडियल क्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। y इक्वल्स कैपिटल R प्लस गामा टाइम्स मैक्सिमम ओवर A प्राइम ऑफ Q ऑफ कैपिटल S प्राइम कॉमा A प्राइम पैरामीटराइज्ड बाय बोल्ड थीटा। अगर एपिसोड स्टेप S प्राइम पर टर्मिनेट हो जाता है, जैसे पोल गिर जाता है, तो कोई फ्यूचर रिवार्ड्स नहीं होते, इसलिए y इक्वल्स R। स्टेप 2 मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस एल ऑफ थीटा। हम एग्जीक्यूट किए गए एक्शन के लिए अपने नेटवर्क के प्रेडिक्शन Q ऑफ S A
थीटा और टीडी टारगेट वाई के बीच के अंतर को मीन स्क्वेयर्ड एरर यानी MSE का यूज करके मेजर करते हैं। L of bold theta equals 1/2 times open parenthesis y minus q of capital S comma capital A parameterized by bold theta close parenthesis squared. Step 3 differentiating the loss autograd in action. ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करके अपने नेटवर्क पैरामीटर्स थीटा को अपडेट करने के लिए हम थीटा के रिस्पेक्ट में लॉस फंक्शन के ग्रेडियंट को कंप्यूट करते हैं। द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू बोल्ड थीटा ऑफ L of bold theta equals negative open parenthesis y minus q of capital S comma capital A parameterized by bold theta close parenthesis times gradient with respect to bold theta of q of capital S comma capital A parameterized by bold theta। ध्यान दीजिए कि यह कैलकुलस हमें क्या बताता है। अगर टारगेट y के कंपैरिजन में हमारे नेटवर्क का प्रेडिक्शन q ऑफ एस ए थीटा बहुत कम था तो एरर y माइनस q पॉजिटिव होता है और ग्रेडियंट स्टेप प्रेडिक्टेड q ऑफ एस ए को बढ़ाने के लिए वेट्स को एडजस्ट करता है। अगर हमारा प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा था तो एरर y माइनस q नेगेटिव होता है और ग्रेडियंट स्टेप प्रेडिक्टेड q ऑफ एस ए को घटाने के लिए वेट्स को एडजस्ट करता है। क्योंकि पाइटॉर्च का ऑटोग्रेड इंजन डेल थीटा एल ऑफ थीटा को ऑटोमेटिकली कंप्यूट करता है, इसलिए हमें हाथ से डेरिवेटिव फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। सेक्शन ब्रेक 4 टेंसर इंडेक्सिंग सिंक सेलेक्टिंग एग्जीक्यूटेड एक्शन क्यू वैल्यूज। इससे पहले कि हम पूरा ट्रेनिंग स्क्रिप्ट लिखें, एक प्रैक्टिकल पाइटॉर्च कोडिंग पैटर्न है जिसे आपको मास्टर करना होगा। गैदरिंग एक्शन वैल्यूज। जब आप अपने क्यू नेटवर्क में एक स्टेट टेंसर पास करते हैं तो यह सभी पॉसिबल एक्शंस के लिए प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यूज आउटपुट करता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एजेंट ने एनवायरनमेंट में सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्शन ए ही एग्जीक्यूट किया था। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए एक स्टेट टेंसर सैंपल अंडरस्कोर स्टेट के लिए हमारा नेटवर्क आउटपुट देता है। आउटपुट टेंसर कोलन लेफ्ट ब्रैकेट नेगेटिव 0.0821 कॉमा बोल्ड 0.0345 राइट ब्रैकेट इंडेक्स 0 लेफ्ट इंडेक्स 1 राइट। अगर एजेंट ने एक्शन ए इक्वल टू 1 राइट चुना तो हमें टारगेट वाई के अगेंस्ट अपना लॉस कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू 0.03445 को आइसोलेट करना होगा। हम ग्रेडियंट ट्रैकिंग ग्राफ को प्रिजर्व करते हुए सिर्फ एग्जीक्यूटेड एक्शन की क्यू वैल्यू को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। पाइटॉर्च इसके लिए एक क्लीन ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, torch.gather। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक पाइटॉर्च टेंसर सिलेक्शन टेक्निक उन स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड स्कोर्स को रिट्रीव करती है जो एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल द्वारा मल्टीपल कंकरेंट स्टेट इवैल्यूएशंस के दौरान चुने गए मूव्स के करस्पॉन्डिंग होते हैं। चलिए इसे पाइथन में टेस्ट करते हैं। यह कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके एनवायरनमेंट स्टेट्स के एक बैच में एजेंट द्वारा एग्जीक्यूट किए गए एक्चुअल एक्शंस के बेसिस पर एक टेंसर से स्पेसिफिक प्रेडिक्टेड एक्शन वैल्यूज को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह आउटपुट एक पाइटॉर्च टेंसर डिस्प्ले करता है जिसमें डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम के सिलेक्टेड एक्शन वैल्यू प्रेडिक्शंस शामिल हैं, बैकअप प्रोपेगेशन के लिए ग्रेडियंट ट्रैकिंग के साथ। क्यू वैल्यूज डॉट गैदर डिम इक्वल्स 1 इंडेक्स इक्वल्स एक्शंस का यूज करके हम इंटरनल वेट्स के साथ कंप्यूटेशनल डायनामिक ग्राफ लिंक को प्रिजर्व रखते हुए एग्जैक्ट स्केलर प्रेडिक्शंस एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पाइटॉर्च ट्रेनिंग स्टेप। अब चलिए हर कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाकर एक कंप्लीट वर्किंग डिमॉन्स्ट्रेशन बनाते हैं। हम अपने कार्टपोल बैलेंस प्रॉब्लम पर एक सिंगल एनवायरनमेंट स्टेप सिम्युलेट करेंगे। एक कार्टपोल स्टेट वेक्टर एस डिफाइन करें। एक्शन ए इक्वल्स 1 पुश राइट लें। रिवॉर्ड r इक्वल्स प्लस 1.0 रिसीव करें और नेक्स्ट स्टेट एस प्राइम पर ट्रांजिशन करें। टीडी टारगेट y इक्वल्स r प्लस गामा मैक्स ए प्राइम क्यू ऑफ एस प्राइम ए प्राइम कंप्यूट करें। क्यू ऑफ एस ए और टारगेट y के बीच MSE लॉस कैलकुलेट करें। बैकअप प्रॉप एग्जीक्यूट करें और एडम ऑप्टिमाइजर के साथ वेट्स को अपडेट करें। यह कोड स्निपेट दिखाता है कि पाइटॉर्च का यूज करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए डीप क्यू नेटवर्क कैसे कंस्ट्रक्ट और ट्रेन किया जाता है। यह स्टेट इनपुट्स से एक्शन वैल्यूज प्रेडिक्ट करने के लिए एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करता है, ऑप्टिमाइजर के साथ मॉडल को इनिशियलाइज करता है और एक सिंगल एनवायरनमेंट स्टेप सिमुलेट करता है। यह बेलमैन इक्वेशन का यूज करके टारगेट स्टेट एक्शन वैल्यू कंप्यूट करता है। लॉस मेजर करने के लिए इस टारगेट के अगेंस्ट प्रेडिक्टेड वैल्यू को इवेल्युएट करता है और नेटवर्क पैरामीटर्स को अपडेट करने और प्रेडिक्शन एरर को कम करने के लिए एक सिंगल ऑप्टिमाइजेशन स्टेप एग्जीक्यूट करता है। स्क्रिप्ट आउटपुट
यह आउटपुट लॉग रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक सिंगल ग्रेडियंट स्टेप का इफेक्ट दिखाता है, जिसमें टारगेट वैल्यू की तरफ प्रेडिक्टेड एक्शन वैल्यू में इंक्रीज और करेस्पॉन्डिंग लॉस स्कोर में रिडक्शन दिखता है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे ऑप्टिमाइजेशन स्टेप ने नेटवर्क को मॉडिफाई किया। टारगेट वाई $0.985666 कैलकुलेट हुआ था। एक्शन 1 के लिए हमारा इनिशियल प्रेडिक्शन -0.0124 पर काफी दूर था, जिससे $0.9961 का लॉस मिला। लॉस डॉट बैकवर्ड और ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप रन करने के बाद एक्शन 1 के लिए प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यू बढ़कर $0.0874 हो गई, जिससे हमारा लॉस घटकर $0.8068 पर आ गया। सेक्शन ब्रेक। क्रूशियल डिटेल। हम टारगेट्स के लिए विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड का यूज क्यों करते हैं? स्टेप 4 में टीडी टारगेट कैलकुलेशन के दौरान यूज किए गए विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड ब्लॉक पर ध्यान दें। यह पाईटॉर्च इंप्लीमेंटेशन बेलमैन इक्वेशन का यूज करके डीप क्यू लर्निंग के लिए टेम्पोरल डिफरेंस टारगेट कैलकुलेट करता है, जो ग्रेडियंट कंप्यूटेशन को डिसेबल रखते हुए नेक्स्ट स्टेट के लिए मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड डिटरमाइन करता है। यहाँ टॉर्च डॉट नो ग्रेड की जरूरत क्यों है? टारगेट y इक्वल्स r प्लस गामा मैक्स ए प्राइम क्यू ऑफ एस प्राइम। ए प्राइम उस ग्राउंड ट्रूथ एंकर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसे हमारा करंट प्रेडिक्शन क्यू ऑफ एस ए मैच करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम टारगेट इवैल्यूएशन को टॉर्च डॉट नो ग्रेड में रैप नहीं करते हैं तो पाईटॉर्च बैकप्रॉप के दौरान टीडी टारगेट के अंदर अंदर के पैरामीटर्स को ट्रैक करेगा। जब हम लॉस डॉट बैकवर्ड कॉल करते हैं तो पाईटॉर्च करंट प्रेडिक्शन और टारगेट वैल्यूज दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट कर देगा। इससे अनवांटेड ग्रेडियंट फीडबैक लूप्स, अनस्टेबल ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा मेमोरी कंजम्पशन होता है। टारगेट जनरेशन को विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड में रैप करके हम पाईटॉर्च को बताते हैं y को एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल स्केलर टारगेट की तरह ट्रीट करो। इस कैलकुलेशन के थ्रू ग्रेडियंट्स कंप्यूट मत करो। सेक्शन ब्रेक। 7 द डार्क साइड ऑफ डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। वो हाई नैव न्यूरल क्यू लर्निंग कोलैप्सिस जो हमने अभी बनाया है वो पहली नज़र में कंप्लीट लगता है। हमने अपनी लुक अप टेबल को एक न्यूरल नेटवर्क से रिप्लेस कर दिया, बेलमैन टारगेट्स का यूज करके एक लॉस फंक्शन फॉर्म्यूलेट किया और ऑटोग्रेड का यूज करके वेट्स को अपडेट किया। आपका मन कर सकता है कि आप इस सिंपल कोड को एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट लूप में डाल दें। यह स्निपेट एक बेसिक ऑनलाइन डीप क्यू लर्निंग लूप इलस्ट्रेट करता है, जहां एक एजेंट एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली एक्शंस सेलेक्ट करता है और हर सिंगल ट्रांजिशन पर तुरंत अपने मॉडल को ट्रेन करता है, जो बिना एक्सपीरियंस रिप्ले के एक नैव रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्रोच डेमोन्स्ट्रेट करता है। अगर आप इस नैव ट्रेनिंग लूप को रन करते हैं तो ये ऑलमोस्ट सर्टेनली लर्न करने में फेल हो जाएगा। पेपर पर टेबल्स को नेटवर्क से रिप्लेस करना भले ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, नॉन लीनियर फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स को ऑनलाइन टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग के साथ कंबाइन करने से सीवियर ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक कोर एजम्पशन पर रिलाय करती है, ट्रेनिंग सैंपल्स इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आईआईडी होने चाहिए। नैव ऑनलाइन डीप क्यू लर्निंग इस एजम्पशन को 3 डिस्टिंक्ट वेज में ब्रेक करती है। यह डायग्राम नाइव डीप क्यू लर्निंग के 3 प्राइमरी चैलेंजेस को आउटलाइन करता है। सीक्वेंशियल डेटा कोरिलेशन जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एजम्पशंस को वायलेट करता है। ट्रेनिंग के दौरान बदलते नेटवर्क वेट्स के कारण शिफ्टिंग टारगेट वैल्यूज और सेल्फ रीइंफोर्सिंग पॉलिसी फीडबैक लूप्स जो ओवर टाइम बायस्ड एक्शन सिलेक्शन को एम्प्लीफाई करते हैं। प्रॉब्लम 1 हाई सीक्वेंशियल कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन। जब एक कार्टपोल सिम्युलेटर रन करता है तो स्टेट एस प्लस 1 स्टेट एस से हाईली कोरिलेटेड होती है। अगर आपकी कार्ट फ्रेम 42 पर लेफ्ट टिल्ट हो रही है तो ये ऑलमोस्ट सर्टेनली फ्रेम 43 पर भी लेफ्ट टिल्ट ही हो रही होगी। जब आप कंसिक्यूटिव हाईली कोरिलेटेड स्टेट्स को सीधे ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर में फीड करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क इमीडिएट लोकल ट्रेजेक्टरी पर ओवरफिट हो जाता है और ट्रैक के अपोजिट साइड पर बैलेंस करने के बारे में जो उसने सीखा था उसे पूरी तरह भूल जाता है। प्रॉब्लम 2 नॉन स्टेशनरी टारगेट प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग में फॉर एग्जाम्पल डॉग्स और कैट्स की फोटोज को क्लासिफाई करना, लेबल वाई एक फिक्स्ड परमानेंट ग्राउंड ट्रूथ कांस्टेंट होता है। नैव डीप क्यू लर्निंग में टारगेट y इक्वल टू r प्लस गामा मैक्स ओवर ए प्राइम क्यू ऑफ एस प्राइम ए प्राइम थीटा सीधे हमारे नेटवर्क वेट्स थीटा पर डिपेंड करता है। हर बार जब हम थीटा को एडजस्ट करने और प्रेडिक्शन क्यू ऑफ एस ए को इम्प्रूव करने के लिए ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं
तो हम साथ ही टारगेट y को कंप्यूट करने वाले फंक्शन को भी बदल देते हैं। ये एक ऐसे टारगेट पर तीर चलाने की कोशिश करने जैसा है जो हर बार आपके धनुष की डोरी खींचने पर हिल जाता है। प्रॉब्लम 3, ओवर एस्टिमेशन और पॉलिसी फीडबैक लूप्स। क्योंकि प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यूज नोइजी फंक्शन अप्रोक्सीमेशन है। नोइजी एस्टिमेट्स पर मैक्सिमम वैल्यू लेना, यानी मैक्स ओवर ए प्राइम ऑफ क्यू ऑफ एस प्राइम ए प्राइम सिस्टमैटिकली एक्शन वैल्यूज को ओवर एस्टिमेट करता है। एक्शन 1 के लिए एक छोटा पॉजिटिव प्रेडिक्शन एरर नेटवर्क को एक्शन 1 को और अधिक फ्रीक्वेंटली सिलेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। इससे एक्शन 1 के लिए और डेटा कलेक्ट होता है, जो एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग फीडबैक लूप में इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को और ऊपर धकेलता है। सेक्शन ब्रेक 8, समरी सेलिब्रेटिंग चैप्टर 7 एंड प्रिपेयरिंग फॉर डीप क्यू नेटवर्क। मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। चैप्टर 7 में आपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। 1, आपने सीखा कि कंटिन्यूअस फिजिकल एनवायरनमेंट्स में टेबुलर लुकअप टेबल्स खराब तरीके से स्केल क्यों करती हैं। 2, आपने डिस्कवर किया कि न्यूरल नेटवर्क कैसे यूनिवर्सल फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स के रूप में काम करते हैं, कंटिन्यूअस फीचर वेक्टर्स को सीधे मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस में मैप करते हैं। 3, आपने पायटॉर्च मैकेनिक्स में मास्टरी हासिल की टेंसर्स को मैनेज करना, जीपीयूज पर हार्डवेयर एक्सीलरेशन, एन डॉट मॉड्यूल के साथ कस्टम आर्किटेक्चर्स बनाना, ऑटोग्रेड के साथ ऑटोमेटिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करना और एडम ऑप्टिमाइजर का यूज करके पैरामीटर्स अपडेट करना। 4, आपने देखा कि कैसे बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन टॉर्च डॉट गैदर और विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड का यूज करके सीधे एक सुपरवाइज्ड रिग्रेशन लॉस फंक्शन एल ऑफ थीटा में ट्रांसफॉर्म होती है। आपने मॉडर्न डीप आरएल के लिए फंक्शनल फाउंडेशन बना लिया है, लेकिन जैसा कि हमने अभी अनकवर किया, कंटिन्यूअस फिजिकल स्टेट्स को सीधे ऑनलाइन न्यूरल नेटवर्क अपडेट्स में प्लग करने से इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। कोरिलेटेड डेटा और मूविंग टारगेट वैल्यूज की चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमें डीप माइंड द्वारा उनके सेमिनल 2015 नेचर पेपर में इंट्रोड्यूस किए गए ब्रेक थ्रू इनोवेशंस की जरूरत है, एक्सपीरियंस रिप्ले बफर्स और टारगेट नेटवर्क। पेज को चैप्टर 8 पर टर्न कीजिए, जिसकी शुरुआत 8.1 डीप क्यू नेटवर्क आर्किटेक्चर रिप्लेसिंग टेबल्स विद पायटॉर्च मॉडल से होती है, जहां हम अपना पहला फुल्ली स्टेबलाइज्ड डीप क्यू नेटवर्क DQN एजेंट बनाएंगे और उसे स्क्रैच से कंटिन्यूअस फिजिकल कंट्रोल टास्क्स को मास्टर करते हुए देखेंगे।